तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए कभी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा वर्तमान आयु मानकर चलते हैं। किसी भी व्यक्ति की बात की जा रही है, मान लेंगे कि हमेशा उसका वर्तमान आयु क्या है, x और y है। जैसे इसमें आफ्ताब है तो उसकी वर्तमान आयु मान लेंगे x और उसके पुत्री का वर्तमान आयु मान लेंगे y। तो सबसे पहला काम क्या है, जो व्यक्ति उसमें मेंशन किए गए हैं उनका हम वर्तमान आयु मानते हैं। अब क्वेश्चन में अगर पूर्व की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है तो हमेशा घटाते हैं, बाद की बात कर रहा है तो हमेशा जोड़ते हैं। एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आपकी उम्र 15 वर्ष है, मैं बोलूं कि 4 वर्ष पूर्व आपका उम्र कितना था, तो आप क्या बताएंगे कि 11 वर्ष था। कैसे जाने, आपने 15 में से 4 घटा दिया, मतलब पूर्व की बात की है तो आपने घटा दिया। अगर आपसे पूछे कि 3 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, 15 में 3 जोड़ देंगे 18। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है। जब बाद कहेंगे तो जोड़ रहे हैं और पूर्व कह रहे हैं तो घटा रहे हैं। तो ऐसे आफ्ताब की वर्तमान आयु x और उसके पुत्री का y है। अगर 7 वर्ष पूर्व की बात कहेंगे तो आफ्ताब का उम्र हो जाएगा x-7 और पुत्री का हो जाएगा y-7, 7 वर्ष पहले। अगर बाद की बात करें तो आफ्ताब का हो जाएगा x+3 और उसके पुत्री का हो जाएगा y+3। बाद की बात कर रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व कंडीशन क्या था, समझिए। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपने पुत्री से कह रहा है कि मेरा उम्र 7 वर्ष पहले तुम्हारे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब अगर तुम्हारे उम्र का 7 गुना कर दें तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अगर उसके पुत्री का उम्र y-7 है तो y-7 का अगर 7 गुना कर दें तो बराबर किसके हो जाएगा, आफ्ताब के उम्र के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, x-7 इक्वल टू हो जाएगा 7y और -49। y वाले को एक तरफ, बिना y वाले, बिना मतलब बिना चर वाले को, यानी चर वाले को एक तरफ, बिना चर वाले को एक तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा, यानी चर राशियों को एक तरफ कर रहे हैं, अचर राशियों को एक तरफ कर रहे हैं तो x-7y और ये हो जाएगा -49, -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। ये हो जाएगा x-7y इक्वल टू हो जाएगा -42। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दे रहे हैं। ऐसे आप लोग को क्या करना है कि पूछ रहा है आफ्ताब की उम्र बाद वाला कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब लिखेंगे प्रश्नानुसार अगर उसके पुत्री का उम्र y+3 है और उसका 3 गुना कर दें तो उसका उम्र हो जाएगा किसके बराबर, आफ्ताब के उम्र के बराबर। यानी प्रश्न में बोल रहा है 3 वर्ष बाद तुम्हारे आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, तो पुत्री के आयु का 3 गुना हो जाएगा कौन, आफ्ताब। यहां से हो जाएगा x+3 और यहां से हो जाएगा 3y+9 और यहाँ से 3y को करेंगे इधर x-3y और इक्वल टू हो जाएगा 9 और +3 उधर जाएगा तो -3, तो ये हो जाएगा x-3y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दिया है बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त किया x-7y और x-3y इक्वल टू 6। 2 समीकरण हमने बनाया, यही इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम इसको देखते हैं कैसे ग्राफी विधि से निरूपित करें। तो ग्राफी विधि से कैसे निरूपित करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट दिया x-7y तो लिखेंगे पुनः x-7y इक्वल टू दे दिया है -42। यहां से x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा -42 + 7y, -42 + 7y। अब आपको एक सिंपल सा काम करना है। वह सिंपल सा काम यह है कि आपको यहाँ पे y का वैल्यू रखना है, x का वैल्यू मिलेगा। तो हम मान लीजिए y बराबर रख रहे हैं 5। क्या रख रहे हैं, y बराबर 5। तो y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, तो देखिए x बराबर हो जाएगा -42 + 7 इंटू y के जगह पर रख दिए हैं 5, तो ये हो जाएगा 7 × 5। तो यहां से क्या सॉल्व होकर आएगा, -42
-42 और ये हो जाएगा +35 इक्वल टू हो जाएगा -7। मतलब आपका बिंदु क्या मिला 5 -7, मतलब x का वैल्यू -7, तो पहले x वाला लिखते हैं और फिर y वाला वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5। मतलब एक बिंदु मिल गया आपका -7 5। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप रख दीजिए 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6 रखते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा -42 + 7 × 6। यहाँ से क्या हो जाएगा -42 प्लस और ये भी कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू हो गया क्या 0, मतलब बिंदु हो गया 0 6, बिंदु क्या हो गया 0 6। ये बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से बैठ जाइए और देखिए, ये चीज समझना जरूरी है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इसका प्रयोग करेंगे। फिर से हम लोग क्या करते हैं, x - 3y इक्वल टू 6 है, हम लोग केवल 2 ही बिंदु ज्ञात करते हैं, ज्यादा ज्ञात करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो लिखेंगे पुनः x - 3y इक्वल टू 6 है, यहां से हम लोग x का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो ये -3y उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा +3y। अब हम y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू प्राप्त होगा, तो रखते हैं y बराबर क्या रखेंगे, पहले मान लीजिए हम 1 रख दे रहे हैं, 1 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 + 3 × 1 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 9, मतलब बिंदु हो जाएगा x बराबर 9 y बराबर 1, मतलब 9 और 1। बात समझ में आ रहा है कैसे करना है? यहाँ पे x बराबर हुआ 9, ये हो गया 1। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा है कि क्यों यहाँ पे 1 रख रहे हैं, क्यों दूसरा कुछ नहीं रख रहे हैं, तो आप अपने कैलकुलेशन में दूसरा वैल्यू भी रख सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि y का वह मान रखें जिससे x का मान छोटा से छोटा मिले, ताकि ग्राफ पे बिंदु आसानी से प्राप्त कर सके। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 1 रख दे रहे हैं, y का वैल्यू 1 रख दे रहे हैं, तो समझिए ये हो जाएगा 7 × 1 = 7 -35 होगा, और -35 लाइन पर ढूंढना लंबा दूरी पड़ जाएगा। सही है लेकिन लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि y का ऐसा वैल्यू रखें ताकि हमारा x का मान छोटा आ जाए। जैसे देखिए y का वैल्यू 5 रखने पर -7 आया, अगर यहीं पे 1 रखते तो -35 आता, बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए y का एक वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू y बराबर हम रख देते हैं 0, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 6 + 3 × 0 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 6, तो बिंदु क्या हो जाएगा 6 0, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, तो बिंदु हो जाएगा 6 0। हमारे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आया होगा कैसे बिंदु को प्राप्त करना है। अब इसको ग्राफ पे कैसे ड्रा करना है, तो एकदम सिंपल है, आपको समझाते हैं यहाँ पे, तो इतना नोट कीजिए और देखते हैं ग्राफ पे कैसे ड्रा करेंगे। हम ऐसे y एक्सिस और x एक्सिस बनाएंगे, x और y। x पे हम लोग बिंदुओं को दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे आप ग्राफ वाली कॉपी खरीदेंगे तो आपको खींचना नहीं पड़ेगा, दिया रहेगा। फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हम खींच लिए। अब देखिए इस रेखा के लिए कौन सा लाइन होगा, तो बिंदु को क्या है -7 5, तो इसमें सर्च करेंगे -7, x पर -7 और y पर 5, तो देखिए x का निगेटिव डायरेक्शन ये होता है, तो होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गया आपका -7, और फिर से क्या 5, तो 5 x पे y पे 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हुआ -7, ये हुआ आपका 5, दोनों को ऐसे मिलाएंगे ऐसे सीधी लाइन से, और जहां पे मिल रहा है इस बिंदु को बोलेंगे -7 5, इस बिंदु का नाम है -7 5, इस बिंदु का नाम तो -70 है। ठीक है, अब इस तरह से ज्ञात कर लिए कौन सा बिंदु -7 5। एक बिंदु क्या है 0 6, x पे 0 और y पर 6, तो x पे तो 0 हो गया और y पे कितना 6, तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा, इस बिंदु का नाम 0 6 0 6। हम इन दोनों बिंदुओं से जाता हुआ एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो दोनों से होकर ऐसे जाता हो, जो दोनों से होकर ऐसे जाता हो।
इस लाइन को नाम दे देंगे क्या, इस लाइन का नाम देंगे x - 7 y = -42। ये चीजें शायद क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर नहीं हो रही हैं तो वीडियो को एक बार बैक जाकर फिर से देखिए, क्योंकि ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तो बार बार ऐसा ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, अब इसको ड्रा करते हैं। x - 3y = 6 कहाँ पे है, तो x पे है 9 और y पर है 1। तो x पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो जाएगा 9, x पे 9 और y पर 1। इसका मतलब इस दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो ये पॉइंट होगा क्या, 9 1। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 9 1। और फिर से 6 0, x पर 6, x पर कितना 6, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 0, तो ये बिंदु हो जाएगा 6 0। इस बिंदु का नाम क्या होगा 6 0। तो ये बिंदु नहीं है, ये तो पॉइंट है। ठीक है, यानी ये बिंदु हो जाएगा, एक ये बिंदु हो जाएगा, इससे दोनों से जाता हुआ रेखा खींच देंगे। ये आपका हो जाएगा कौन सा रेखा, x - 3y = 6। तो ये इसका ग्राफी निरूपण है और ये इसका बीजगणितीय निरूपण था जो इसके पहले किए हैं। तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैं सेकंड क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत सिंपल है, उनके पास जो पैसा है और जो बल्ला और गेंद खरीदा है उसको पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या है। तो मानते हैं एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y है। लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या, x, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर क्या मान लिए, y। ऐसा मान लिया हम। एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y। उनके पास 3900 रुपया है, 3900 रुपया है। उन्होंने बल्ला कितना खरीदा, 3 बल्ला और 6 गेंद, यानी बल्ला उन्होंने खरीदा 3 और गेंद कितना खरीदा 6, यानी 3900 रुपया में टोटल उन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। फिर 1300 रुपया में ठीक उसी प्रकार का एक बल्ला और 2 गेंद खरीदा। बल्ला कितना खरीदा 1 और गेंद कितना खरीदा 2। ठीक है, अब इसको हम समीकरण बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। 3900 रुपया टोटल है, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो ये बताइए एक बल्ला का मूल्य कितना है x, और तब बोले 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा 3x। 6 गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 6 गेंद का कितना होगा 6y। तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 3x + 6y = हो जाएगा कितना 3900। अब 3 से सभी में भाग चला जाएगा, तो भाग देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 × 3, तो बचेगा x। इसमें 3 से भाग देंगे तो 2y, और इसमें 3 से भाग देंगे 3 × 3, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 1300। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। यहां पर दिया है एक बल्ला 2 गेंद, तो एक बल्ले का मूल्य क्या माने हैं x और गेंद का मूल्य क्या माने हैं y। इसका मतलब 1x धन 2y बराबर टोटल कितना होगा 1300। ये हो जाएगा x + 2y = कितना 1300। इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। तो ये जो हम निरूपित किए हैं यह क्या है, उसका बीजगणितीय रूप है। अब इसको निरूपित किस में करना है, अब इसको निरूपित करना है हम लोग को किसमें, ग्राफी रूप में। तो ग्राफी रूप में निरूपित करते समय देखिए थोड़ा सा, x + 2y = कितना दिया है 1300, और यहाँ पे x + 2y बराबर 1300, दोनों एक ही चीज है। मतलब दोनों रेखाएं एक ही पर आएंगी, क्योंकि दोनों रेखा सेम है। तो हम इस रेखा को ड्रा करते हैं, तो बड़ा सिंपल है रेखा को ड्रा करना। किसी एक को लेकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं सेम है, तो हम इसी से क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे समझिए। लिखेंगे
ऐसे पुनः ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे? x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया है? 1300। अब यहां से हम क्या करें? x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1300 और माइनस 2y, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू मिलेगा। हम y का वैल्यू रखते हैं, y बराबर सपोज कीजिए हमने रख दिया, y बराबर हमने रख दिया 400। कितना रख दिया? 400। रैंडम आप 100 भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं, 300 भी लिख सकते हैं। हम 400 इसलिए लिख रहे हैं कि 4 दूना 800 हो जाएगा, 13 में से 800 घटेगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हमने 400 रखा, तो यहां से क्या हो जाएगा? x बराबर 1300 ऋण 2 गुणे 400, तो ये हो जाएगा कितना? 1300 ऋण, अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1300 और 4 गुना 800, 1300 में 800 घटेगा तो कितना होगा? 500। यहां से क्या रखते हैं? y बराबर कुछ और वैल्यू रखते हैं, आप 500 रख लीजिए। y बराबर कितना रख दे रहे हैं? 500, तो x बराबर हो जाएगा 1300 ऋण 2 गुणे 500, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1300 में से 5 दूनी 10, 1000 घटेगा तो कितना होगा? 300। ठीक है, अब इसको बिंदु कहें कितना हो जाएगा? तो बिंदु लिखना बड़ा आसान होता है, पहले x का लिखते हैं तब y का लिखते हैं। x का वैल्यू कितना आया है? 500, और y का वैल्यू कितना आया है? 400, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है? 300, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना है? 500। ये आपका बिंदु हो गया। ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे? ऐसे x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे और मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, माना एक बॉक्स बराबर 100, एक बॉक्स बराबर कितना मान लिए? 100, तो ये हो जाएगा आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। पॉइंट सर्च करते हैं, x पर 500, y पर 400। x पर 500 मतलब 100, 200, 300, 400, 500 x पे हो गया, y पर कितना? 400, 1, 2, 3, 4। तो यह दोनों पॉइंट जहां पे एक दूसरे को ऐसे काटेंगे, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा कितना? 500 और 400। इस पॉइंट का नाम हो गया 500 और 400। ऐसे ही क्या होगा? इस पॉइंट को सर्च करते हैं, इस पॉइंट को 300 और 500 को, x पर 300 और y पर 500। ठीक है, तो x पे 300, y पे 500 ऐसे मिलाते हैं और देखते हैं कहाँ पे मिलता है। तो ये जो जहां पे दोनों मिल रहे हैं ऐसे, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग कितना? 500 और 300 और 500, तो इसका नाम हो जाएगा 300, 500। अब दोनों पॉइंट को जाता हुआ एक रेखा खींच दीजिए ऐसे, और इसी पॉइंट का नाम, इसी रेखा का नाम हो जाएगा क्या? x प्लस 2y इक्वल टू x धन 2y बराबर 1300, इस रेखा का नाम हो जाएगा। अब हमारे ख्याल से आप लोग को ग्राफीय निरूपण आ रहा होगा समझ में, तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। तीसरा क्वेश्चन है, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सेम क्वेश्चन वही है, आप लोग को कैसे करना है तो समझिए। तो मान लेंगे, माना 1 kg सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? सेब का मूल्य बराबर मान ले रहे हैं x, और तथा 1 kg अंगूर का मूल्य हम मान ले रहे हैं कितना? y, मूल्य बराबर y। अब 160 रुपया किसी दिन लेकर गया है और उसमें 2 kg सेब लिया है, और फिर क्या लिया है? वो 1 kg अंगूर ले लिया है, kg अंगूर। ठीक है, यानी 2 kg सेब और क्या किया है? 1 kg अंगूर ले लिया है। फिर से एक दिन लेकर गया है कितना? 300 रुपया, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर लिया है। 300 रुपया लेकर गया है और उसमें 4 kg सेब और कितना? 2 kg अंगूर, इतना ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां से 2 kg सेब 1 kg अंगूर, तो ये बताइए 1 kg सेब का मूल्य x है तो 2 kg का कितना होगा? 2x।
धन 1 kg का मूल्य y है, तो 1 kg का मूल्य रख देंगे y। अब बराबर कितना हो जाएगा 160, यानी 160 रुपया लेकर गया है। यहां से 2x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 160। इसका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे इसका इक्वेशन सेकंड निकालेंगे तो 4 kg सेब है तो ये हो जाएगा 4x धन, ये 2 kg अंगूर है तो 2y बराबर कितना है 300। 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 2x धन y बराबर कितना होगा 150। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये जो हम ड्रा किए हैं, ये जो हम प्राप्त किए हैं, ये है आपका कौन सा बीजगणितीय रूप है। अब हम इसको ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे। तो ग्राफी रूप में व्यक्त कैसे करते हैं तो आगे समझते हैं। लिखेंगे पुनः ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे। यहां से दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 160। अब यहां से y को करते हैं उधर तो ये हो जाएगा 2x बराबर 160 ऋण y। 2 को करते हैं इधर तो x बराबर हो जाएगा 160 ऋण y बटा 2। अब हम लोग क्या करेंगे y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे y का वैल्यू रख ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम रख रहे हैं 100, y का वैल्यू कितना रख रहे हैं 100, y बराबर हम 100 रख रहे हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 160 ऋण 100 बट्टा 2। 160 में से 100 घटेगा तो ये हो जाएगा 60 बट्टा 2 बराबर 30। तो बिंदु क्या हो गया x का वैल्यू 30 और y का वैल्यू कितना 100। ऐसा हो गया। ऐसे हम रख रहे हैं y बराबर मान लीजिए 80 रख दे रहे हैं, आप 90 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 160 ऋण 80 बट्टा 2 बराबर 160 में 80 घटाएंगे तो 80 बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 40। और आंसर क्या आएगा, बिंदु क्या आएगा, x का आएगा 40 और y का आएगा 80। तो ये बिंदु हो गया आपका। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे, सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे कितना आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं, दिया है 2x, पुनः 2x प्लस वाई बराबर कितना है 150। तो 2x बराबर प्लस वाई को उधर भेजेंगे 150 ऋण वाई होगा, 2 को भेजेंगे उधर तो x बराबर 150 ऋण वाई बट्टा हो जाएगा 2। हम लोग क्या करेंगे, अब रखेंगे y बराबर कोई वैल्यू रख लेंगे। y बराबर मान लीजिए यहाँ पे रख दे रहे हैं हम 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 150 ऋण 60 बट्टा 2, तो हो जाएगा 90 बट्टा 2 बराबर 45। फिर से यहाँ पे y बराबर रखते हैं मान लीजिए 70, तो x बराबर कितना होगा 150 ऋण 70 यहाँ पे और बट्टा 2, तो हो जाएगा 150 में 70 घटेगा तो 80 बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 40। बिंदु लिखते हैं, x का वैल्यू रखेंगे 45 और यहाँ पे आया 60 और यहाँ पर कितना आया x का वैल्यू 40 और ये कितना आया 70। ऐसे हम पहले बिंदु ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं ग्राफ।